उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया है। इसके साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाली उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है। अब बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा। मसूरी में गढ़वाली फीचर फिल्म पितृकुड़ा हाउसफुल रही। अग्रवाल सभा मसूरी की मातृशक्ति, युवा और वरिष्ठजनों ने एक साथ फिल्म देखी और माता पिता की सेवा का संदेश देती फिल्म के संदेश को सराहा। इससे पूर्व फिल्म निर्देशक प्रदीप भंडारी ने गुलदस्ता भेंट कर सबका स्वागत किया और फिल्म देखने आने पर सभी का धन्यवाद दिया। उत्साह इसलिए है कि हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति को हम उत्साहित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे बुजुर्ग मसूरी में 1850 में आ गए थे। इस प्रकार हम 174 साल से मसूरी में हैं। आज भी लोगों का ये मानना है कि हम अग्रवाल परिवार गढ़वाली ना तो जानते हैं ना समझते हैं। एक संदेश देने की कोशिश है हम लोगों के द्वारा, हमारी सभा के द्वारा। महिला सभा, महासभा और हमारी युवा सभा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। गिनती के हिसाब से बेशक हम आज कम हैं, पर सिंबॉलिकल पूरा अग्रवाल समाज मसूरी का यहाँ है। पलायन पहाड़ का एक बहुत बड़ा दुखद विषय है, जिस विषय को प्रदीप भंडारी ने पितृकुड़ा फिल्म में पितरों के नाम से उठाया है। आज मसूरी के लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज अग्रवाल महासभा अपने समस्त कार्यकारिणी के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हमारे प्रदीप भंडारी जी के निर्देशन में जो पितृकुड़ा फिल्म है, हम इसको देखने आए हैं। जो पहाड़ की संस्कृति है और पहाड़ की धरोहर है, इसको इन्होंने फिल्म में दर्शाया है। और अग्र समाज पूरा इस फिल्म के प्रति अपनी जागरूकता और अपना सौहार्द और अपना सहयोग दिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। हम इस फिल्म की बहुत सराहना करते हैं। साथ ही साथ सराहना करते हैं प्रदीप भंडारी जी की, जो इन्होंने स्थानीय कलाकारों को मौका दिया और ये फिल्म का निर्माण किया। पितृकुड़ा के बारे में इतनी जितनी जानकारी किसी को नहीं थी, थोड़ा बहुत हमें थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी आज पता लगी है। पितृकुड़ा यानी कि अपने बुजुर्गों को जो मतलब ध्यान रखने वाला, जैसे लोग भगवान को मानते हैं लेकिन ये अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं। इससे क्या होता है कि इस पिक्चर को देखने से इस चीज़ का तजुर्बा मिला है कि जो पूर्वज के जो लोग हैं उनको ना भूला जाए। मैं कहती आज के युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा बहुत प्रेरणा स्रोत बना है, क्योंकि एक तो ना पितृकुड़ा क्या है कि हमारी गढ़वाली भाषा में पितृकुड़ा, वैसे हिंदी में लिंगवास रखने वाली बात आई है। अदरवाइज यदि पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, और खासतौर से युवा पीढ़ी वाले। यमुना मसूरी पेयजल योजना के अंतर्गत शहर की अधिकांश सड़कों को पेयजल निगम की ओर से खोदा जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ स्कूटी मोटरसाइकिल सवार भी चोटिल हो रहे हैं। शहर के बारलोगन क्षेत्र, सिविल अस्पताल रोड, हैम्पटन कोर्ट स्कूल रोड के साथ ही अकेडमी रोड, लंढौर बाजार रोड पर पाइपलाइन डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे बरसात होने के बाद फिसलन पैदा हो गई है और कई लोग चोटिल हो रहे हैं। कल शिकायत मिली थी और हम गए थे बालोगंज वाली रोड पे भी। वहाँ पे अभी हमने सड़क बनाई थी और पेयजल निगम ने उसको काट दिया। ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। ऐसा ही एक हैम्पटन कोर्ट वाली रोड है, इस पे भी इन्होंने पाइपलाइन डाली, उसमें मिट्टी भर दी, बारिश में मिट्टी बह गई, वहाँ पूरे गड्ढे हो रखे हैं। इसमें हमने नोटिस पेयजल निगम को भेजा हुआ है और अगर वो काम नहीं करते तो फिर आगे कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया था। नहीं, नगर पालिका द्वारा उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं होगी। पहले भी जब इन्होंने लंबा रोड काटी थी तो उसमें हमने नोटिस भेजा था कि आप अनुमति ले लें, जहाँ भी आप भविष्य में कटिंग करेंगे, लेकिन अनुमति इनके द्वारा नहीं ले जा रही और रात में रोड काट दी जा रही है। जो ये लंडौर वाली रोड काटी थी और सिविल वाली रोड काटी थी, उसमें हम जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाए थे और उसके उपरांत हमने उनको नोटिस भी जारी करे थे, ठेकेदार को भी और अधिशासी अभियंता पेयजल निगम को भी, और कि ये तत्काल उसको सीसी कर दे। लेकिन इनके द्वारा सीसी का कार्य नहीं किया गया और नई रोडें अलग से काट दी गई, जिसकी कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं दी गई। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पारित होने के बाद मसूरी शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने मिठाई वितरित कर सरकार की ओर से पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐतिहासिक निर्णय बताते उत्तराखंड को देश के पहले राज्य बनने पर धामी सरकार और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी। मैं अपनी उत्तराखंड की सरकार, माननीय धामी जी और उनकी कैबिनेट मंत्री, जितने लोगों ने इसको पास किया है, सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा राज्य प्रथम राज्य बन गया। यूसीसी का जो कानून उन्होंने लागू किया है और सभी बधाई के पात्र हैं। और उसमें जो एक
महिलाओं का मोमडन का जो दिया है कि भाई जो दूसरी शादी के बाद उनको तलाक देना पड़ेगा, तो एक अच्छा वो है इसमें रखा गया है। बाकी तो बहनों के लिए जो पहले था महिलाओं का 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की की शादी का, ये एक साथ सब समान नागरिकता जो एक बंदे पर कानून लागू होगा वो सभी के लिए बराबर है और उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। इससे जो है सभी को लाभ मिलेगा और जो कानून पास हुआ है तो उसको मानना भी सभी को चाहिए। ये नहीं है कि कोई कहे मैं नहीं मानूंगा। देखिए, निश्चित ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरी सरकार इसके बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक निर्णय लेकर पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इससे पहले गोवा था, लेकिन वो पोर्चुगीज़ के टाइम से जो है वो जो उनके लॉ थे वो चलते थे, लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और यही नहीं, जहाँ हमारे कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जब धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जो सिविल लॉ है उसमें ऐसा होना उचित नहीं है। और जो हमारे देश के जो नागरिक हैं सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। इस तरह के जो पर्सनल लॉज हैं उसको समाप्त करके सबके लिए एक कानून बनाने में निश्चित ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी को लाभ होगा। और जो लोग इसमें कहीं थोड़ी बहुत शंका जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी शंका भी दूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए एक कानून होना, सभी के लिए एक तरह से विकास के रास्ते खुलना, मैं मानता हूं कि इससे आने वाले समय में निश्चित ही जो है जो उत्तराखंड राज्य है इसको कहीं ना कहीं, और इसी की मिसाल पर आने वाले समय में पूरे देश में जो है इसको लागू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सभी जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इसको मिष्ठान वितरण किया है और सभी लोग यहाँ पे उत्साहित हैं। और निश्चित ही मानता हूँ कि उत्तराखंड के सभी लोग आज इस बात को मानेंगे कि जो धामी सरकार ने जो संकल्प किया था, जो चुनाव से पहले जो वादा किया था, उसको आज पूरा करके दिखाया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान कांग्रेस नेता हरक सिंह के श्रीनगर स्थित आवास पर ईडी की रेड 8 घंटे तक जारी रही। ईडी की टीम सुबह 6 बजे हरक सिंह के श्रीकोट स्थित आवास और गांव गहड़ पहुंची। 8 घंटे तक कांग्रेस नेता हरक सिंह के घर को पूरी तरह से खंगाला गया। करीब 2 बजे ईडी की टीम हरक सिंह के घर से बाहर निकली।